हाय, चलिए अब हम सीखते हैं मैनर्स एंड एटिक्यूट्स। मैनर्स एंड एटिक्यूट्स क्या होता है? मैनर्स मीन्स तौर तरीके, एटिक्यूट्स मतलब आचार व्यवहार के तरीके। जैसे हम लोग किसी को धन्यवाद बोलते हैं या गुड मॉर्निंग ग्रीट करते हैं, तो कुछ स्पेशल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज इन्हीं वर्ड्स को सीखेंगे और सीखने के बाद इन शब्दों को, इन फ्रेजेस को आपको रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करना है, एवरीडे आपको यूज करना है। चलिए हम किसी से मिलते हैं तो ग्रीट करते हैं मतलब अभिवादन करते हैं। तो कैसे अभिवादन करते हैं? हिंदी में तो हम सिंपली प्रणाम बोल देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से बना हुआ है, अलग अलग। जैसे सबसे पहले हम बोलते हैं सुबह सुबह का टाइम होता है तो गुड मॉर्निंग, इसका जवाब भी हम लोग गुड मॉर्निंग में ही देते हैं। कई बार बहुत इनफॉर्मल वे में, मतलब जो बहुत क्लोज है, ऐसे लोगों के साथ हम जब बर्ताव करते रहते हैं तो सीधा बोल देते हैं मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो जवाब में भी गुड मॉर्निंग दे सकते हैं और सीधा मॉर्निंग भी दे सकते हैं। दोपहर के टाइम के लिए गुड आफ्टरनून, एंड शाम में गुड इवनिंग, और इसके जवाब में भी गुड इवनिंग मिलता है हमें। और एक चीज याद सीखने वाली बात है कि चाहे रात के 12 बज जाए क्यों नहीं, जब आप मिलते हैं तो उस समय गुड इवनिंग ही बोलेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जैसे शाम हो गई, मिलते वक्त भी गुड नाइट बोलते हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग। तो मिलते वक्त गुड इवनिंग बोलना है, और आप जब शाम के समय के बाद आप जुदा होते हैं, अलग होते हैं, तो उस समय बोलेंगे गुड नाइट। तो इस तरह से आपको ग्रीट करना है। नाउ लेट्स सी, जब हम डिपार्ट करते हैं मतलब अलग होते हैं, जाते हैं, किसी से बिछुड़ते हैं, तो उस समय हम लोग यूज करते हैं बाय, और इसका जवाब में भी बाय। कई बार हम लोग डबल बाय बोलते हैं, बाय बाय, बाय बाय। फिर कई बार हम लोग बोलते हैं सी यू, मिलते हैं, तो सामने वाले को जवाब जनरली देते हैं श्योर। और कई बार ऐसा करते सी यू सून, शीघ्र मिलते हैं, तो सामने वाला जवाब भी देगा श्योर। तो आपको भी इन चीजों को अपनी लाइफ में उतारना चाहिए और यूज करना चाहिए। कोई आपका काम कर देता है या कोई आपके लिए अच्छे तरह से पेश आता है, तो आप उसको थैंक्स बोलते हैं। तो थैंक्स बोलने के भी कई तरीके हैं। सो लेट्स सी, सिंपली आप बोल सकते हैं थैंक्स, या आप बोल सकते हैं थैंक्स लॉट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, यहाँ ऐसा नहीं हुआ, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स $1 मिलियन, हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोटि कोटि धन्यवाद, तो इसके लिए आप इंग्लिश में यूज करेंगे थैंक्स $1 मिलियन। अब कोई किसी भी तरह से इस तरह से थैंक्स बोले, आप उसका जवाब कई तरीके से दे सकते हैं। सिंपली बोल सकते हैं वेलकम, यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, या आजकल ये जो 2 तरीके और भी आ गए हैं, इट्स माई प्लीजर, प्लीजर इज माइन, इट्स माई प्लीजर, मेरे लिए खुशी की बात है, और प्लीजर इज माइन, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। तो इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। नाउ अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है और आपको सुनाई नहीं पड़ा या समझ में नहीं आई, तो आप अक्सर कहते हैं कि जरा फिर से कहिए। तो किसी को कोई बात जो उसके स्टेटमेंट है उसको रिपीट करने के लिए आप कहते हैं, तो कैसे कहेंगे? आपको बोलना चाहिए पार्डन। वैसे पार्डन का मतलब होता है माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। तो जो कोई बात कोई बोल रहा है, आपको सुनाई नहीं पड़ा या आप नहीं समझ पाए, तो आप बोलिए पार्डन सर। तो अगला आगे जो व्यक्ति है जो सुन रहा है वो समझ जाएगा कि इस व्यक्ति को नहीं समझ में आया या नहीं सुनाई पड़ा है, तो फिर वो रिपीट कर देगा अपने आप। हमें ये कहना उचित नहीं है कि रिपीट इट अगेन। कहना क्या चाहिए? पार्डन। इसको कहने का एक और तरीका ये हो सकता है, पार्डन प्लीज, या आप कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन, मतलब माफ कीजिए, दोबारा बताइए, इसका मतलब हो गया। तो इसके जवाब में व्यक्ति जो भी बोल रहा होता है वो अपने आप से क्या करेगा? बता देगा, दोबारा बोल देगा, या अपने तरीके से समझाने की कोशिश करेगा। कई बार हमसे गलती होती है तो हम सॉरी बोलते हैं, पछतावा करते हैं, रिग्रेट करते हैं। तो कैसे सॉरी बोलेंगे? अलग अलग तरीकों से ये देखते हैं। सॉरी सिंपली बोल सकते हैं सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत खेद है, आई एम टेरिबली सॉरी, मुझे बहुत खेद है। इस सब का जवाब कई तरीके से आप दे सकते हैं। मेंशन नॉट कह सकते हैं,
कोई बात नहीं, या ये कह सकते हैं इट्स ओके, ठीक है चलता है, इट्स ऑल राइट, ठीक है, दैट्स ओके। तो कोई सॉरी बोले तो ऐसे आप जवाब दे सकते हैं। हालांकि आजकल बहुत सारे तरीके आ गए हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो ग्रेजुअली आप सीखेंगे। एडवांस में जब मैं आपको सिखाऊंगा तो उसमें और भी बहुत सारे नए नए तरीके बताऊंगा। कोई आदमी कुछ काम कर रहा है, आपको उसका ध्यान अपनी ओर करना है, तो और आप नाम भी नहीं जानते हैं, तो अक्सर हम लोग कहते हैं आप सुनिए प्लीज। तो सुनिए, सुनिए के लिए उसके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, आप कोई आदमी खड़ा है, आप उस तरफ से जाना चाहते हैं, तो उस रास्ते की तरफ से जाना चाहते हैं, तो फिर आप उसका ध्यान अपनी ओर करते हैं कि, तो यूज करते हैं क्या, एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए, सुनिए, एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए, सुनिए। तो वो अगला समझ जाता है कि ये किस पर्पज से पूछ रहा है हमारा हमसे, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली वो बिहेव करता है। और इसको ऐसे ही बोल सकते, एक्सक्यूज मी प्लीज। तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है, तो फिर आपको क्या करता है, वो या आपको जगह, आपको जाने के लिए जगह मांग रहे हैं, आपको जगह दे देता है, या आप चाहते हैं कि वो आपसे मुखातिब हो, आपकी तरफ देखे, आपकी तरफ ध्यान दे, तो आपकी तरफ ध्यान देता है। हाँ, कई बार क्या ऐसा भी देखा गया है कि आप कह रहे हैं एक्सक्यूज मी, और सामने वाले को समझ में नहीं आया कि आप किस लिए एक्सक्यूज मी बोल रहे हैं, तो ये जवाब में दे सकता है कि यू आर एक्सक्यूज्ड। हाँ बोलिए, क्या बात है। यहाँ पे यू आर एक्सक्यूज्ड का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको माफ कर दिया गया, यहाँ मतलब हो गया कि ओके बोलिए क्या बात है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यू आर एक्सक्यूज्ड। हाँ, लेकिन यू आर एक्सक्यूज्ड तब यूज करेंगे जब किसी ने हमसे एक्सक्यूज मी कहा हुआ है। आई होप कि इसका इस्तेमाल आप करने लग जाएंगे। फिर से देखते हैं, जब हम अलग होते हैं किसी से, जब बातचीत कर लिए, काफी देर बात हो गई, तो अक्सर हम जब चलने वाले होते हैं तो कहते हैं प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, नाइस टू मीट यू, या इट्स नाइस मीटिंग यू। इसका जवाब में सामने वाला व्यक्ति बोल सकता है, प्लीजर इज माइन, मेरे लिए भी खुशी की बात है, इट्स माई प्लीजर, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। डिपार्ट करने के समय एक और चीज आप बोलते हैं अक्सर, दिन का टाइम है और आप अलग अलग हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो। हैव अ वंडरफुल डे, आपका रोमांच भरा दिन हो, बहुत अच्छा दिन हो। हैव अ ग्रेट डे, आपका महान दिन हो। और इस सब का जवाब अकॉर्डिंगली आप दे सकते हैं। जैसे कोई कहेगा हैव अ नाइस डे, तो आप भी कर सकते हैं हैव अ नाइस डे यू टू, हैव अ वंडरफुल डे यू टू, हैव अ ग्रेट डे यू टू, या यू टू को शुरू में भी लगा सकते हैं, यू टू हैव अ ग्रेट डे, आपका भी दिन बहुत अच्छा हो। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। विश करते हैं अक्सर, जब कोई परीक्षा देने जा रहा हो या कोई अच्छे काम पे जा रहा हो, तो आप अक्सर बोल देते हैं ऑल द बेस्ट, मतलब आपका सबसे अच्छा टाइम हो, या बेस्ट ऑफ लक, आपका भाग्य साथ दे। तो इसमें दो बातें हो सकती है, एक आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका दोस्त भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप उसको बोलते हैं ऑल द बेस्ट, या तो वो भी बोल सकता है आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है। या मान लो कि केवल आप एग्जाम देने जा रहे हो, वो नहीं जा रहे हैं, आपके घर के लोग हैं, तो वो कोई कहेगा ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ लक, तो आप क्या कहेंगे, थैंक्स। और दोनों अगर सेम काम के लिए जा रहे हैं तो बोल देंगे सेम टू है, ठीक है, या सेम टू यू। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक का जवाब इस तरह से देंगे। तो इस तरह से आपने देख लिया कि कैसे हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मैनर्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आज से आप अपने डेली लाइफ में इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। आई नो मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी बीन डूइंग सच थिंग्स, बट ऐसे बच्चे जो नहीं यूज करते हैं उन्हें आज से शुरू कर देना चाहिए। गुड लक, थैंक यू।